भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। ग्रंथों को पढ़कर गुरुवर ने हमको उसका सार दिया है, बाल वृद्ध और युवा वर्ग को जिन शासन आधार दिया है, गुरु प्रमाण ने जिन शासन को एक नया अवदान दिया है, गुणायतन के द्वारा बंधो पूरे सृष्टि को वरदान दिया है, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। निश्चित ही शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से न जाने कितने वर्षों तक युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी। पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा का ये परिणाम है। उनके माध्यम से हम सबको ये वरदान स्वरूप गुणायतन प्राप्त हुआ है। न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने आने वाली पीढ़ियों के दिशा दर्शक मार्ग का भविष्य का निर्माता बनेगा गुणायतन। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़िए, जानिए गुणायतन से जुड़े ही निर्माणकारी योजनाएं जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, और साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं सभी से कहूंगा कि जानिए आखिर क्या है गुणायतन। आज पूरे विश्व में जहां देखो वहीं पर गुणायतन गुणायतन और गुणायतन। आखिर क्या है, ऐसा क्या अजूबा बनने वाला है गुणायतन में जो दशा को बदलने वाला होगा, व्यक्ति के जीवन में अनूठा परिवर्तन लाने वाला होगा। तो बंधु, आपसे पुनः कहूंगा जुड़िए गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके पूज्य गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना के आप भी सहयोगी बने, हम भी सहयोगी बने, ताकि हम गर्व के साथ कह सकें हमारा गुणायतन आपका गुणायतन। बंधुओं, प्रतिदिन पूरे विश्व से, मात्र देश से ही नहीं विदेशों से योगदान प्राप्त हो रहा है। गुणायतन से लोग जुड़ रहे हैं। आइए मैं आज पुनः नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को संबद्ध किया है। ऐसे निर्माण सारथी के रूप में श्री बाबूलाल सगुन जी बबारिया, मंदालिया वाले विनेश जी, करुणा जी, दिविसा जी, आराध्या जी, राजकुमार जी, नीलम जी, मंजुला जी, अनिल जी, निर्मल जी, नरेश जी जैन, कोटा सा परिवार को जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। विदिशा से श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी श्री अरविंद जी जैन सा परिवार। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री सम्यक कुमार जैन, सुनील कुमार जैन, अशोकनगर सा परिवार को जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। निर्माण निधि सदस्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। पटियाला से श्री सुलोचना देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय नानक चंद जी जैन, 21,000 रुपए की विशेष राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मंगावली अशोकनगर से श्रीमती अंगूरी बाई जैन, हर्ष कुमार जैन सा परिवार। ईसागढ़ अशोकनगर से श्री अशोक कुमार जी जैन सिंघई, श्रीमती शकुन सिंघई। गुड़गांव से श्रीमती स्वराज जैन, श्री प्रवीण कुमार, विपिन कुमार जी जैन सा परिवार। कोटा से श्री क्षितिज जैन, श्री बसंत कुमार जैन सा परिवार। दिल्ली से श्रीमती मधु जैन, श्री सुकुमार चंद जी जैन सा परिवार। फरीदाबाद से श्री सोनू जैन, श्री दयाचंद जैन सा परिवार। और फरीदाबाद से श्री विभोर जैन, श्रीमती मोनिका जैन सा परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। बंधु, इस प्रकार आप भी जुड़ सकते हैं और साथ ही पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन विशेष सांधारा संपन्न होती है गुणायतन परिसर में। तो आप भी अपनी ओर से किसी भी वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर आप हमें निम्न नंबरों पर अवगत करा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी आप सांधारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, हम सबको बेसब्री से इंतजार है अपने जीवन की अनसुलझी पहेलियों के उत्तर प्राप्त करने के लिए। शंका समाधान के विशेष सत्र के विशेष संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री सुदर्शन जी पिंडरई पंडित जी। मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं। उसके पूर्व हमारे बीच में आज गुरु वंदनार्थ उपस्थित हुए श्रीमान रितेश जी जैन, सेक्टर 11 उदयपुर से। वे आए और गुरुदेव की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, वे आकर सम्मान करें और आप तालियों के माध्यम से उनका सम्मान करें। श्रीमान अनिल जैन साहब आए, कोषाध्यक्ष गुणायतन, उनका सम्मान करें और आपकी तालियां लगातार उनके सम्मान में बजती रहें।
श्रीमान रितेश जी जो बहुत अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी जैन, सेक्टर 11 उदयपुर, सब परिवार आ जाएं। और दूसरे क्रम में श्रीमान रवि जी विदित जी कासलीवाल कोलकाता, पूर्व डायरेक्टर जीतो, ये आए, सब परिवार गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अरविंद जी राजा ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर वे आए। आपकी तालियां लगातार बजें, सम्मानीय जो हैं आपके सम्मान को उद्गत करने वाले हैं। श्रीमान इसी क्रम में श्रीमान रवि जी विदित जी कासलीवाल कोलकाता से, पूर्व डायरेक्टर जीतो, इनका सम्मान करें, आप तालियां बजाएं प्लीज। और इसी क्रम में श्रीमान पवन जी मोदी साहब कोलकाता से ये भी आए और गुरुदेव की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुभाष जी नहीं है, लता जी गंगवाल मंत्री गुणायतन गया, ये आए, सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। श्रीमती लता जी गंगवाल मंत्री गुणायतन, आपकी तालियां इनके सम्मान में बजें। ये सम्मान करने के लिए बहुत खास बहन, अच्छा, श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता, इनके सम्मान के लिए श्रीमान सीईओ गुणायतन सुभाष जी जैन, अशोक जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता, पवन जी का सम्मान श्रीमती लता जी गंगवाल गया गुणायतन मंत्री कर रही हैं। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। सम्मान भाई बहनों का सम्मान आप देख रहे हैं। अशोक जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी, इनका सम्मान भी लता जी से ही निवेदन कर रहा हूं कि इनका सम्मान भी कर करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। और अब मैं आप सबको लिए चलता हूं उन श्री चरणों में जिनके माध्यम से आप हम ही नहीं, जिनके माध्यम से टीवी के पास चैनल एवं झिनवाई चैनल तथा प्रमाणिक के माध्यम से आप हम ही नहीं, अपूर्व संपूर्ण विश्व के लोग गुरुदेव के मुखारबिंद से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं। आप प्रत्यक्षतः आज गुरुदेव के सम्मुख होंगे और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। हम समाधान पाएं उसके पूर्व गुरुदेव का आशीर्वाद हम चाहते हैं। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। श्रीमान संजय जी ज्योति सोगानी कानपुर प्रथम प्रश्न में उपस्थित हों और उसके बाद कुछ ऑनलाइन प्रश्न मैं प्रस्तुत करूंगा। श्रीमान संजय जी ज्योति जी सोगानी कानपुर पहुंच जाएं, बोर्ड के समक्ष सीखता करें, सीखता से जाएं। बोलिए। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में और मन में कभी कोई शंकाएं हों तो उसको किस तरीके से शांत किया जाए? रोज तो शंका समाधान करते ही। देखिए, एक बड़ी दुविधा है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, दुविधाप्रद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस समय व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता, असमंजस और दुविधा जैसी स्थिति आती है। मेरे ख्याल से इस अनुभव से प्राय हर कोई को गुजरना पड़ता है, गुजरते हैं। उस समय क्या करें, उसके लिए 4 उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय, जब भी मन में ऐसी दुविधा आए, आंखें बंद करो, अपने इष्ट को याद करो और उनकी छवि को स्मरण करते हुए जो विचार आए निर्णय ले लें। जब दिख रहा है दुविधा है, उधेड़ बुन में क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये करूं वो करूं, दिमाग कुछ बोल रहा है, दिल कुछ बोल रहा है, उस अंतर्द्वंदात्मक स्थिति से बचने के लिए इष्ट का आलम्बन आप लो और निर्णय ले लो। एक। दूसरा, ऐसी अतीत की सिचुएशंस को याद करो। हमारे सामने अतीत में ऐसी स्थिति आई थी और उस समय हमने क्या निर्णय लिया था। उस समय हमने जो निर्णय लिया, उस निर्णय का असर कैसा रहा। अतीत का निर्णय यदि मेरे पक्ष में था तो मुझे वही करना है,
और विपक्ष में हैं तो फिर मुझे बदल देना है। तो अतीत के अनुभवों से लाभ, ये दुविधा से मुक्ति का एक अच्छा माध्यम है। तीसरा, जब ज्यादा दुविधा हो कुछ समय के लिए टाल दो, उस बात को पेंडिंग छोड़ दो, देखेंगे बाद में देखेंगे, अभी कोई निर्णय ही नहीं लेना, समय टालो। और उसमें भी नहीं हो तो स्थान बदल दो, स्थान बदल दो, अब यहां नहीं फिर देखेंगे और कहीं जाकर के देखेंगे। तो देश को बदलने से, काल को बदलने से हमारे निर्णय में बड़ी अनुकूलता आती है। तो ये चारों उपाय आप कीजिए, देखिए कभी दुविधा नहीं होगी। फिर से दोहराता हूं, इष्ट का स्मरण करो, अतीत के अनुभव को लो, समय को टालो, स्थान बदलो, आपके लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। महाराज श्री, कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस क्रम को गति देना चाह रहा हूं। आपकी प्रथम छात्रमास की नगरी व्रती नगरी पिंडरई से आपके नन्द भक्त श्रीमान अभय कुमार जी एवं श्री सिंघई प्रमोद कुमार जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, प्राणी मात्र के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ फल का मूल्यांकन कहाँ होता है, कौन करता है? जैन धर्म में गॉड या ईश्वर जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो स्वयं बोध ही प्रभुत्व है। ऐसे में यदि हम बुरा करेंगे तो निश्चित बुरा फल मिलेगा, यह कौन निश्चित करता है, हम स्वयं अथवा हमारे ग्रह नक्षत्र? देखिए, बात सही है। जैन दर्शन की विशेषता है जो इस बात की उद्घोषणा करता है कि अपने जीवन में किए गए शुभाशुभ का फल हम खुद भोगते हैं और उसका लेखा जोखा भी हमारे ही अंदर होता है, कोई दूसरे के अधीन नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सामने कैमरे लगे हैं, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड के साथ साथ वो टेलीकास्ट भी हो रहा है। पर क्या हो रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं एक्शन कर रहा हूँ, वैसा सब वहाँ हो रहा है। यदि यहाँ परिवर्तन तो वहाँ परिवर्तन। हाँ, अगर हम देखना चाहें तो उसमें दिखेगा कुछ नहीं, कहीं दिखता है क्या? पर हम जब देखते हैं तो टीवी पर सब दिख रहा है, कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है। तो जो सिस्टम इस कैमरे में, वही सिस्टम हमारी चेतना में है। हम मन से प्रवृत्ति करते हैं, वचनों से प्रवृत्ति करते हैं, शरीर से प्रवृत्ति करते हैं, और हमारे मन, वाणी और शरीर के निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा से लगे कर्म के संस्कार कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वही हमारा लेखा जोखा बन जाता है। वो कालांतर में पककर अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। यानी जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं उसकी छाप हमारी चेतना में पड़ती है, वही हमारा संस्कार कहलाता है। उस संस्कार से हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, भाव से हमारी सोच बनती है, सोच से हमारी प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बन जाता है। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, चाहे वो ईश्वर भी क्यों ना हो। हर प्राणी अपने आप में खुद में ईश्वर है, उसे अपने से भिन्न किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जैन दर्शन करता अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। मनुष्य अपने उत्थान पतन का अधिकारी खुद है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए उस अनुरूप अपना जीवन जीने का अभ्यास बनाना चाहिए। वैसी दृष्टि, वैसी धारणा, वैसी भावना होनी चाहिए। तो कोई दूसरा हमारा कर्ता नहीं है, हम खुद ही अपने कर्ता हैं, हम खुद ही अपने भोक्ता हैं। इसलिए हम स्वयं को सुधारने की कोशिश करें, जीवन संवर जाएगा। महाराज श्री, बेंगलोर से श्रीमती अनिता जी सुशील कुमार जी जैन, राजा बाजार बेंगलोर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते जानना चाहते हैं। गुरुदेव, एसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च शब्बेशिम प्रणमम होई मंगलम। यह नमोकार मंत्र के अर्थ बताने वाला मंत्र है। गुरुदेव, सब पापों का नाश करने वाला यह मंत्र प्रथम मंगल कहा गया है। अर्थ से नमोकार मंत्र प्रथम मंगल के रूप में जाना जाता है, बात समझ में आती है, लेकिन पाप नाशक है
किसी पद में समझ में नहीं आता। पद में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, पाप नाश करने वाली बात कैसे स्वीकार करें? बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल उठना भी चाहिए। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि हम नमोकार जपे मात्र तो उससे पाप कैसे नष्ट होगा? मंत्र जप रहे हैं और चीज़ें हो सकती, पाप तो मेरी आत्मा में, एक वचन बोलने मात्र से पाप कैसे कट जाएगा? यही सवाल आज फिर से आया है। मैं आपसे कहता हूँ, मंत्र जपने से पाप नष्ट नहीं होता। पाप बंधता कैसे है? पाप बंधता कैसे है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, पाप बंधता है हमारे भावों से। कैसे बंधता है? थोड़ा जोर से बोलो, कैसे बनता है? तो पाप झड़ेगा कैसे? भावों से। पाप बंधता है भावों से, पाप झड़ेगा भावों से। नमोकार मंत्र पढ़ने से पाप नहीं झड़ता, लेकिन जब नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है, उससे पाप झड़ जाता है। अब कोई संशय है? विशुद्धि तो बढ़ाओ। अगर अंदर विशुद्धि जगेगी तो पाप को झड़ना ही होगा। और इस नमोकार मंत्र के पदों में ऐसी महिमा है कि इसके उच्चारण से ही अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती है। तो भाव सहित जाप करोगे तो उसका प्रताप जरूर घटेगा। गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से श्रीमती पुष्पलता जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, किसी भी कार्य के लिए माइंड सेट करना पड़ता है। माइंड सेट करने के उपकरण कौन कौन से हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। माइंड सेट करने के उपकरण कौन कौन से हैं? दुनिया में जितने उपकरण हैं ना, वो माइंड सेट करने के नहीं है, अपसेट करने के है ना। उपकरणों का मोह छोड़ोगे तभी माइंड सेट होगा, ठीक है ना। जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कहते हैं वो माइंड सेट के लिए, लेकिन जब तक हम चीज़ों पर निर्भर रहेंगे, माइंड अपसेट होगा। जब हम अपने मन को अपनी चेतना में केंद्रित कर देंगे, सब अपने आप सेट हो जाएगा। महर्षि अंतिम पूरा उत्तर होने दो, हड़बड़ी नहीं करो। फिर भी आपने पूछा अपने माइंड को सेट करने के लिए क्या करें? धर्म की आराधना माइंड सेट को ही तो ठीक करने की है क्या? धर्म का पहला प्रयोजन अपने मानसिक संतुलन को बनाना है, मानसिक स्थिरता बनाना है, अपनी मनस्थिति को व्यवस्थित बनाए रखना। यही हमारे धर्म का पहला प्रयोजन है। तो हम अध्यात्म को आत्मसात कर ले, अपने जीवन में संयम और संतोष को जगा ले, सकारात्मकता को बढ़ा ले। हमारा माइंड कभी अपसेट होगा ही नहीं, सेट करने की नौबत ही नहीं आई। जिन बातों से हमारा मन अपसेट होता है, यदि उन बातों से बचने की कला हमने विकसित कर ली, तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। तैयार हैं अनुदिश जैन कटनी से तैयार रहेंगे। महाराज, अंतिम प्रश्न ऑनलाइन श्रीमान अशोक कुमार जी स्नेहलता जी जैन छपारा से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, शिखर जी की वंदना के साथ साथ पहाड़ की परिक्रमा की बात ही बड़ी महत्वपूर्ण या पुण्य कारक कही गई है, जो लगभग दोगुनी है। पहाड़ की वंदना दुगनी से दुगनी है। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? ऊपर पहाड़ की वंदना करना अथवा नीचे पहाड़ की परिक्रमा? बनिया मत बनो, भगत बनो। क्या श्रेष्ठ है ये नहीं करो, जो मिल जाए वही श्रेष्ठ है। वंदना करने का मौका मिले तो वंदना कर लो, और परिक्रमा करने का अवसर आए तो परिक्रमा कर लो। ये हिसाब किताब में लगे रहोगे तो दो ही से बचे रह जाओ। आइए श्रीमान अनुदिश जी जैन कटनी से तैयार हैं। राकेश स्नेह अंतिका जी जैन कटनी से ही। गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जो खुदाई में पुरानी मूर्तियां निकलती हैं, हम उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो नई मूर्तियां होती हैं उन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि प्रतिष्ठा के बाद दोनों मूर्तियों की पूजा अर्चना सेम ही होती है। तो पुरानी मूर्तियों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों? और जो पुरानी मूर्तियां खुदाई में निकलती हैं वो हमेशा वर्तमान काल की मूर्तियां ही क्यों होती हैं, भूतकाल की क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल।
देखिए, प्राचीन प्रतिमाएं जो भी हमें भूगर्भ आदि से निकलती है, आपका कहना सही है कि उसके प्रति ज़्यादा श्रद्धा लगाव का भाव क्यों होता है? उसकी कुछ वजह है। वे प्रतिमाएं हमें बड़े पुण्य से मिली है। हमारे बहुत सारी प्रतिमाओं को तो लोगों ने ध्वस्त कर दिया, मूर्ति भंजकों ने नष्ट कर दिया। ये कोई उन विराजमान कर्ताओं का प्रबल पुण्य था कि वो सुरक्षित रह गई और हमें सलामत मिल गई। तो ये मान करके चलना, वे वो प्रतिमाएं हैं जिनको विराजमान करता और जिनके प्रतिष्ठा कारक बड़े महान रहे होंगे। तो उसका प्रभाव आज भी है जो हमें खींचता है। हजारों साल पुरानी प्रतिमाओं का सुरक्षित मिल जाना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। नई प्रतिमाओं का भी अपना प्रभाव होता है। आप तो दूर मत जाओ, शिखर जी में गुनायतन में ही देखो, आजू बाजू में प्राचीन प्रतिमाएं और बीच में चंद्रप्रभ भगवान अभी यहीं विराजमान किए गए, यहीं उसकी प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन आप बताओ, चंद्रप्रभ भगवान के प्रति आकर्षण खींचता है कि नहीं खींचता? और गुनायतन के चंद्रप्रभ भगवान का प्रभाव देखना है तो कुछ मत करो, जिस समय पब्लिक आ रही हो जा रही हो, केवल मंदिर में एक तरफ बैठ जाओ और आने वाले दर्शनार्थियों की प्रतिक्रियाएं देखो, देखो क्या आनंद आता है। तो ऐसा नहीं है कि नई प्रतिमाओं का कोई असर नहीं होता। प्रभाव जितनी विशुद्धि से प्रतिष्ठा होती उतना होता। आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। चंद्रप्रभ भगवान को यहाँ विराजमान किया गया है, मालूम कैसे? इनके पंच कल्याणक में शांति मंत्र की जाप भी हम मुनियों ने की है। किसी को बुलाया ही नहीं था, केवल विनोद जी काला थे एक प्रमुख इंद्र के रूप में पात्र में, और एक रतनलाल जी सेठी थे। सारा कार्यक्रम उस समय बना भी नहीं था। वो जो जिस कमरे में हम रह रहे हैं वो निर्माणाधीन था, वो फ्लोर भर तैयार हुआ था और प्रतिष्ठा वहाँ हुई। इतनी विशुद्धि के साथ पूरे पांचों कल्याणक संपन्न हुए। मैं समझता हूँ आज वही विशुद्धि फलीभूत हो रही है। तो मन की विशुद्धि है। सवाल नई और पुरानी का नहीं है, सवाल भावों की निर्मलता का है। जहाँ तक वर्तमान काल के 24 ही क्यों मिलते हैं, अतीत की क्यों नहीं? हमारी एक परंपरा रही है कि हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर ही रहे और हमने 24 तीर्थंकरों को ही पूजा है, उनकी ही वंदना की, उससे हमारी परंपरा बंधी रही। इसका ये सुपरिणाम निकला कि हमारे जो मूल आराध्य 24 तीर्थंकर रहे तो समाज में भटकाव नहीं हुआ, जैसा कि बहुदेवतावाद के कारण अन्य परंपराएं भटक गई। इसलिए हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों की ही स्थापना की जाती थी। और हमारे यहाँ आज जितनी भी प्रतिमाएं हैं, ईसापुर 2री 3री शताब्दी से पुराने को अवशेष मिलते नहीं, तो सब वर्तमान 24 से संबद्ध हैं, वही हमारे आराध्य हैं। बाद के काल में लोगों ने अन्य प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करना शुरू कर दी, त्रिकाल 24 चल गई, फिर विद्यमान 20 तीर्थंकर हो गए, और कई लोगों ने तो सिमंदर स्वामी को ही ब्रांड बना लिया, उनके मूल नायक सिमंदर ही हो गए। उनको 24 भगवान में रुचि कम है, उधर ज़्यादा है। ये एक परंपरा है, सब आज की है। हमारे मूल आराध्य तो 24 ही हैं, 25वें का काम ही नहीं। समझ गए? इसलिए 24 तीर्थंकर। आइए श्रीमान राकेश जी, स्नेह जी अंतकारी जन कटनी से तैयार हैं श्रीमती किरण जी गंगवाल। महाराज जी, गुरुवर के चरणों में हमारा और हमारे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं? क्योंकि कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने से लोग मजबूत होते हैं, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, और गुरुवर दोनों का उत्पादन अफगानिस्तान में हुआ है। ना मूर्खों की कमी है, ना कायर भगड़ों की। तो गुरुवर हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? क्या बोल रही, फिर से बोलो।
बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और ड्राई फ्रूट खाने से लोग मजबूत होते हैं। हाँ ये दोनों चीज अफगानिस्तान में हाँ। ज्यादा हाँ। उत्पादन है। हाँ। तो उसमें ना मूर्खों की कमी है ना कायर भगड़ों की, तो इसमें अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? देखो, अगर बादाम और ड्राई फ्रूट खाने से वैल्यू बढ़ती हो तो बात बिल्कुल ठीक है, जो आपने उदाहरण दिया वो समझ में आ जाए। वस्तुतः मनुष्य की वैल्यू उसके शारीरिक और बौद्धिक विकास से नहीं, मनुष्य की वैल्यू उसके गुणात्मक विकास से होती है। वास्तविक वैल्यू है क्या? गुण ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य है, उनकी तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हम बाहर की बातों में उलझ के रह जाते हैं, इसलिए विसंगतियां हमें देखने को मिलती हैं। हम यदि भीतर तक उतरें तो ये दुविधाएं समाप्त हो। उपस्थित हों श्रीमती किरणा जी गंगवाल। तैयार हैं श्रीमान अभिजीत जी नांदगांवकर, सत्य जिला न्यायाधीश श्री राम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पाप का आश्रव या कर्म का आश्रव हमारे मन के द्वारा होता है। तो मन को कैसे समझाएं, क्योंकि इतना चंचल है, कभी कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ सोचने लगता है और कर्म का आश्रव करता रहता है। अशुभ कर्मों से कैसे बचें, इतना तो हमें आप मार्गदर्शन दे दीजिए कि हमारा मन अच्छा सोचता रहे हर समय। रोज तो यही मार्गदर्शन मिल रहा है ना। मन को मोड़ने की कला सीख लो, आश्रव से बच जाओगे। नल खोलती हैं, नल का तो प्रयोग करते हैं। नल खुलता है, कब खुलता है बोलो? नल खुलता है, टोंटी वाला नल कब खुलता है? खोलने से खुलता है। कब? जब घुमाते हैं। टोंटी को घुमाते। किधर घुमाते हैं बोलो? राइट। टोंटी को बाहर की तरफ घुमाते हैं तो नल खुलता है, और टोंटी को भीतर की तरफ घुमाने से नल बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अनुभव है ना? टोंटी को बाहर की तरफ घुमाओगे नल खुलेगा, और टोंटी को भीतर की तरफ घुमाओगे नल बंद हो जाएगा। मन को बहिर्मुखी बनाओगे पाप का आश्रय होगा, अंतर्मुखी बना दोगे पाप खत्म। बस कुछ नहीं करना है, बस टोंटी को मोड़ना ही तो है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। समझ गए? चलिए आइए श्रीमान अभिजीत जी नांदगांवकर, सत्य जिला न्यायाधीश श्री रामपुर। तैयार रहें श्री अभिनव जी जैन सतना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिला और सत्र न्यायाधीश होने की वजह से हमें करीबन मौत की सजा देने का भी अधिकार प्राप्त हो चुका है कायदे के हिसाब से। तो मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव, न्यायदान करते वक्त यदि शिक्षा का दोष लगता है, न्यायदान करते वक्त, क्या करते वक्त? न्यायदान यानी जस्टिस करते वक्त, निदान करते वक्त, हाँ ठीक है। न्यायदान करते वक्त, न्यायदान, हाँ न्यायदान करते वक्त यदि शिक्षा का दोष लगता है क्या? यदि हाँ तो प्रायश्चित्त करना जरूरी है क्या? यदि हाँ तो प्रायश्चित्त क्या करे? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो एक बार इनकी करतल ध्वनि से आप सब स्वागत करें। हमारे समाज के एक आदर्श हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर ये आसीन हैं। निश्चित मेरी शुभाशंसा है, आप न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ें और जिला न्यायालय से उच्च और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचें। आपने जो सवाल किया कि फैसला देते समय, न्याय करते समय जो भी हम निर्णय लेते हैं, उस फैसले का हमें कोई दोष भी लगता है क्या? देखिए, दोष लगता भी है और नहीं भी लगता है। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करते हैं, आप क्या आपके माध्यम से सभी न्यायाधीशों से आप जो फैसला देते हैं उस व्यक्ति को देख कर देते हैं या उस पूरे प्रकरण को देखकर? व्यक्ति का उसमें मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, और
उसमें समाज के प्रति क्या आघात हुआ है, ये सब बातें मतलब आप प्रकरण को देखकर करते हैं। अपराध करने वाले से आपको कोई प्रयोजन नहीं, उससे आपको कोई द्वेष भी नहीं है। आपका उद्देश्य समाज को अपराध मुक्त बनाने का है या अपराधी को दंड देने का? समाज को अपराध से मुक्त करने का, अपराधियों से। अपराध, समाज को अपराध से मुक्त करने का भाव शुभ भाव है या अशुभ भाव? शुभ भाव है। शुभ भाव से पाप बंधेगा या पुण्य? पुण्य। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई ना? आपका इंटेंशन क्या है? यदि कोई केस आया, अरे वो आदमी आपका नोन है, अच्छा आप तो निपटाना ही है इसको, तो आप निपट गए। अगर पूर्वाग्रह मन में बैठा है तो उसको निपटाओगे नहीं निपटाओगे तो भगवान जाने, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन सामने वाला तो निपट ही गया, क्योंकि वह अपने धर्म की मर्यादा से बाहर आ गया। आपका धर्म न्याय है, समझ के? हाँ, एक सलाह देता हूं, और बहुत सारे जजेस जैसा करते हैं, शायद आप भी करते होंगे। अपने कानून की सीमा में रहते हुए न्याय देते समय ऐसी कोशिश करो कि सामने वाले को दंड भी मिल जाए, सीख भी मिले और नुकसान भी ना। ये रास्ता यथासंभव निकाला जा सकता है। आपके खुद के अनुभव में ऐसा होगा, और मैंने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी बात की, उन लोगों ने अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव भी सुनाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, एविडेंस कुछ बोलता है लेकिन अंतर मन कुछ और बोलता है, तो वहाँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपको सबसे पहली बात अपने प्रोफेशन रिलेटेड धर्म का पालन करना चाहिए। ये आपका धर्म है, उससे विमुख नहीं होना। ड्यूटी भी आपका धर्म है, इसे भूलिए नहीं। हाँ, जहाँ तक फांसी की सजा की बात, आज तक तो दिया नहीं होगा, भगवान करे देना भी ना पड़े, इसे टालिए। दुनिया के बहुत सारे देशों में फांसी की सजा पर प्रतिबंध है, कुछ देशों में, हमारे गुरुदेव भी इसी पक्ष में। वो कहते मृत्यु दंड देने के बाद उसको क्या सीख मिली, इसलिए मृत्यु दंड को, ये बहस का विषय बना हुआ है। दुनिया के कई मुल्कों में प्रतिबंध है, बहुत से लोग इसके पक्षकार है, पक्षधर है, और बहुत से लोग इसका निषेध भी करते हैं। पर मुझसे पूछो तो मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि दंड मिलना चाहिए, पर मृत्यु दंड अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। आइए श्रीमान अभिनव जी जैन सतना से तैयार हैं, श्रीमान रितेश जी जैन उदयपुर सेक्टर 11 से ट्रस्टी गुणायतन। ओ पहुँचो। अभिनव जी नहीं है, चलिए श्रीमान अगला नाम रितेश जी उदयपुर से, और तैयार हैं सुश्री मानसी पाटोदी साड़म। मेरे जीवन के नव दिशा प्रवर्तक मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, तीर्थराज सम्मेद शिखर की यात्रा करते समय, वंदना करते समय क्या भावना होने चाहिए? तीर्थराज की वंदना करते समय हमें क्या भाव होना चाहिए? अनेक बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है, संक्षेप में केवल इतनी बात कहूँगा कि जब भी आप तीर्थ यात्रा के लिए आए, सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आए, तो सबसे पहले ये सोचें कि मैं यात्रा के लिए नहीं आया हूँ, वंदना के लिए आया। यात्रा तो टूरिज्म है और वंदना एक आराधना। मैं तीर्थ वंदना के लिए आया हूँ, और कहाँ आया हूँ? सम्मेद शिखर में। सम्मेद शिखर मतलब ऐसी जगह जिसका कण कण पावन है, मैं वहाँ आया। और उसकी जैसे कोई पवित्रतम स्थल पर हम आते हैं तो मन में जैसी उमंग होती है, वैसी अंतरंग में उमंग जगनी चाहिए। जब आप पर्वतराज की वंदना की ओर कदम बढ़ाएं तो सोचे आज तो मैं धन्य हो गया, मैं ऐसी पवित्र धरा में आ रहा हूँ
जहाँ अनंत महान आत्माओं ने निर्वाण को प्राप्त किया, जिसका कण कण पावन है। ये अहोभाव मन में जगना चाहिए और एक ही भाव मन में जोड़ो, इस तीर्थ की वंदना करके मैं अपने कलश धो लूँ, मैं अपने पाप धो लूँ और मुझे और कुछ न मिले तो कम से कम मेरे धर्म के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाए, तो समझ लेना हमारा तीर्थ बंधन का प्रयोजन काफी अंशों में पूरा हो गया। उपस्थित हों सुश्री मानसी पाटोदी साड़म से, तैयार हैं श्रीमती अनामिका जी अतुल जी सागर से। नमोस्तु महाराज श्री। वर्तमान परिदृश्य में भविष्य में के परियोजनाओं को तैयार वर्तमान परिदृश्य में भविष्य की परियोजनाओं को कैसे तैयार करें, क्योंकि हर क्षेत्र में समस्याएं तो आती ही है, कृपया मार्गदर्शन करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भविष्य की परियोजनाओं को कैसे तैयार करें, ये बताओ। जितनी भी भविष्य की परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत तो वर्तमान में ही होती है। जो भी हम करते कहाँ करते हैं, वर्तमान में। वर्तमान में तो बस महाराज आई हैं, उनका सामना करो, समस्याओं से घबराओ मत, समाधान का रास्ता खोलो, तब खोलो। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं श्रीमती अनामिका जी अतुल जी के साथ सागर से, तैयार हैं श्रीमान रवि जी विजित जी कासलीवाल, फूड डायरेक्टर जी तो कोलकाता। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, अगर किसी व्यक्ति को अनावश्यक क्रोध आता है तो उस वक्त हमें अपने परिणाम कैसे शांत रखते हैं? कभी कभी हमारे परिणाम उसके प्रति बिगड़ जाते हैं, हमें उस वक्त क्या विचार करना चाहिए और उसके प्रति कैसे भाव रखना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं आग लग जाती है तो आप क्या करते हैं? अचानक कहीं आग लग जाए तो क्या करते हैं? महाराज जी उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल तो नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं, पानी ही डालते हैं। ऐसे ही किसी के अंदर क्रोध आ जाए, अचानक क्रोध आ जाए, समझ लो आग लग गई। क्रोध अग्नि है कि नहीं बताओ, है ना? अब आग लगी है तो हमें क्या करना है, बोलो? बुझाना है। हाँ, बुझाना है, उसे तो शांत बस करना है। तटस्थता का पानी डाल दो, प्रतिक्रिया का पेट्रोल मत डालो, अपने आप बच जाओगे। और प्रतिक्रिया करोगे तो वो पेट्रोल बनकर उसे ज्वाला बना देगा, बचेगा। नमोस्तु महाराज श्री। आइए श्रीमान रवि जी विदित जी कासलीवाल कोलकाता से, फूड डायरेक्टर जी तो तैयार हैं श्रीमान पवन जी मोदी कोलकाता। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं और अभी यूएस में पढ़ाई कर रहा हूं। मैं हर साल कलकत्ता में जब प्रदूषण होता था तो रात्रि भोजन नहीं करता था और एवरीडे मंदिर जाता था और आलू प्याज लहसुन भी नहीं खाता था। पर अब यूएस में ये मुमकिन नहीं है, तो मैं अपने धर्म का संस्कार कैसे बढ़ाता रहूं? बहुत अच्छी बात है कि आज यूएस में जाने के बाद भी तुम्हारे मन में अपने संस्कारों के प्रति निष्ठा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि संस्कार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लेना। यूएस में अगर ऐसा नहीं हो पाता, हालांकि बहुत लोग हैं जो करते हैं, यदि सच्चे अर्थों में हमें अपनी साधना को सफल बनाना है तो मैं तो ये कहूँगा 10 दिन की बात है, रूखा सूखा खा के काम चला लेना। कुछ उपाय बताओ अगर करना चाहते हो तो। पहला तो मैं पूछता हूँ, माइक दो उसको, माइक दो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम अपने नियमों और संस्कारों को सुरक्षित रखने का सकून चाहते हो या तोड़ देने की कसक? क्या चाहते हो? रखना चाहता हूँ। पक्के मन से रखना चाहते हो? कुछ नहीं करना, 10 दिन चना और मूंग शाम को भिगो देना, थोड़ा सलाद बना लेना, खा के काम चला लेना। 10 दिन की तो बात है, सब निप जाएगा। समझ गए? अपने दादाजी से पूछो, ये नहीं इनके पिताजी ने जब व्यापार किया होगा, ये तो अब नए ज़माने में आ गए, लेकिन हमारे पुरखों ने जो व्यापार किया है कैसे किया है
उन दिनों में साधन आज जैसे नहीं थे। घोड़े पर सामान लाद लाद कर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, उसको कहते थे बंजी करने जा रहे हैं, समझ गए। और वहाँ पर अपना रोटी, अपनी पूड़ी, अपना सत्तू अपने साथ लेकर के जाते थे और काम करके आते थे। तब हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी पहचान है, इसे बना के रखना चाहिए। जब लोग 10 दिन तक उपवास करके रह सकते हैं, तो क्या हम 10 दिन फूले हुए अनाज खा के नहीं निकाल सकते? सब कुछ हो सकता है यदि हमारे मन में निष्ठा हो। अब फैसला तुम्हें करना है। शॉर्टकट अपनाना है तो रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है, और करेंगे ही, करने वाले करते भी हैं, और ऐसे सीख देने वाले भी ज़्यादा मिलेंगे। बेटा चलता है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन यदि तुम्हें आदर्श स्थापित करना है तो नहीं, जैसा मैंने यहाँ किया 10 दिन की बात है, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए, बहुत सारे माध्यम है शरीर को कैलोरी पहुँचाने के लिए, पर नियम तो मेरे नियम है, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और एक बात ध्यान रखना, जो मनुष्य अपने उसूलों पर दृढ़ नहीं रहता वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। समझ गए ना? इसलिए आप फैसला तुम्हें करना है। आइए श्रीमान पमा जी मोदी साहब कोलकाता से तैयार हैं। श्रीमान अशोक जी पाटनी, गुणातन ट्रस्टी कोलकाता। मोदी जी पहुंचे हैं? अरे हाँ, प्लीज। रवि पूछेंगे सबकी तरफ। हाँ बोलो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, आपके हिसाब से आज के युग में सच्चा दोस्त कौन है? आज देखते हैं कि समय और परिस्थिति के हिसाब से दोस्त बदलते रहते हैं, तो आप इसमें किसको सच्चा दोस्त बोलते हैं? देखिए, अगर मुझसे पूछो कि सच्चा दोस्त कौन है, 4 कसौटी बताता हूँ। जो तुम्हें हित में लगाए वो सच्चा दोस्त होगा। जो तुम्हें अहित से बचाए वो तुम्हारा सच्चा दोस्त। यानी जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे और जो तुम्हें तुम्हारी नकारात्मकता से बचाए, रोके। उस घड़ी ये न देखे कि इसको बुरा लगेगा, वो इस बात की चिंता करे कि इसका जीवन बुरा न बने। सच्चा हितैषी मित्र उसे बोलते हैं, कल्याण मित्र। तीसरा, वह जो विपत्ति में काम आए। और चौथा, परोक्ष में भी जो आलोचना न सुने, वो सच्चा मित्र है। इसे ढूंढ लो और उसे अपना साथ दो। श्रीमान पमा जी मोदी साहब हो गए, हो गए। श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब, गुणातन ट्रस्टी कोलकाता। हो गए सब हो गए। कुसुम जी तैयार रहे। डॉक्टर आयुषी जैन, मंडी बामोरा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपका ऑरा और इन्फ्लुएंस हम लोगों को इतना प्रभावित करता है कि आपके प्रतिदिन की शंका समाधान सुन करके वास्तव में कई शंकाएं अपने आप मिट जाती है। तो ऐसे महाराज श्री, हम लोग भी गृहस्थावस्था में ऐसा क्या करें कि हमारा ऑरा थोड़ा बहुत तो बढ़े और हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। आप हमेशा सकारात्मक सोच के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी नकारात्मकता आ जाती है और मन विचलित हो जाता है। ऐसे में हम कैसे अपने ऑरा को बढ़ाएं, कैसे अपना रिटनेस बढ़ाएं, हमें मार्गदर्शन दें। ऑरा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑरा के चक्कर में रहोगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। ध्यान रखो, अंदर से व्यक्तित्व जब गहराता है तभी उसका बाहर प्रभाव पड़ता है। हम अपनी सोच को सकारात्मक और निर्मल बनाने का प्रयत्न करें। नित्य प्रति अभ्यास करें, प्रयास करें। एक बार सुन लेने से, 2 बार सुन लेने से अगर जीवन बदलता होता तो अभी तक तो हम सब बदल गए होते, पूरी दुनिया बदल गई। जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब हम अपने संस्कारों को बदलेंगे। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हम पर हावी हैं, उन संस्कारों को हम बदलने की कोशिश करें। उसके लिए नियमित अभ्यास बनाएं। एक उपाय बताता हूं आप सबको। अपने जीवन में सकारात्मकता और सहजता को बढ़ाए रखना चाहते हैं, नियमित भावना योग कीजिए। विधि पूर्वक पूरा शुरुआत के 3 माह तो 45 मिनट का पूरा सेशन
आप देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव घटित होता है। हो सकता है आप खुद अपने आप पर आश्चर्य करेंगे। हम पूजा पाठ सत्संग करते एक तरह, लेकिन यदि ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो उसके दीर्घकालिक परिणाम जरूर आएंगे और जीवन में बदलाव होगा। डॉक्टर आयुषी जैन मंडी मामला से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन गया। सीता का जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। कोविड ट्रीटमेंट के दौरान हमारा 100% देने के बाद भी हम कहीं ना कहीं चूक गए। तो महाराज जी, हम पेशेंट को मेडिकेशन के साथ साथ क्या दुआ दें और भावना योग की क्या कोडिंग्स दें कि हमारा ट्रीटमेंट 100% इफेक्टिव रहे और प्रिस्क्रिप्शन आइडियल बन जाए। बहुत अच्छी बात है। एक डॉक्टर होते हुए भी आपने पेशेंट्स के लिए ये बात सोची है, बहुत अनुकरणीय है। मैं तो ये कहता हूँ, भावना योग की प्रेरणा आप अगर अपने पेशेंट्स को देते हैं तो पेशेंट्स में उसका बड़ा अच्छा असर होता है। बहुत सारे चिकित्सक ये कर रहे हैं और डॉक्टर के.एम. गंगवाल ने तो अनेक बार इस मंच से भी बोला। अभी 2 दिन पहले एक होम्योपैथी चिकित्सक थे, बिलासपुर से आए थे, उन्होंने भी मुझसे अपनी बात शेयर की कि मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स के साथ भावना योग को भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा, लोगों में बदलाव आया। एक पेशेंट को अपने साथ एक तो ऊर्जा प्रवाह करने के लिए बोलिए और साथ ही मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए दोहराने के लिए बोलिए। अस्वस्थ से अस्वस्थ व्यक्ति भी जब अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है तो वो अपने स्वास्थ्य को बहुत शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। ऐसा पुरुषार्थ। उपस्थित हूँ गुणायतन मंत्री श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। तैयार रहे श्रीमती कुसुम जी कासलीवाल गया। हो गई उनके साथ तैयार रहे श्री पार्श्वनाथ जैन समिति के सदस्य नैनवा से। नमोस्तु महाराज गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। पेड़ के पास जाने से छांव मांगनी नहीं पड़ती है, अपने आप ठंडक मिल जाती है। लेकिन गुरुजी, जब भगवान के पास जाते हैं तो मुझे मालूम है कि हमारे भगवान वीतरागी है, कुछ देते लेते नहीं है, लेकिन भाव ऐसे हो जाते हैं, कोई भी दुख हो जाता है या दर्द हो जाता है तो भगवान के सामने ये मंदिर में ये वर्ड निकल जाते हैं, भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए, गुरुजी मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं इतना दान करूंगी। तो गुरुजी ये उचित तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रिश्वत के रूप में हो गया। गुरुजी तो रिश्वत लेते नहीं है, भगवान रिश्वत लेते ही नहीं है, लेकिन ये क्या उचित है? मैं बता रहा हूं, आपने जो बात कही एक दृष्टि से वो कतई उचित नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूं, बच्चे को जब भी तकलीफ होती है तो केवल माँ की गोद की ओर ही जाता है और कहाँ जाएगा। बच्चे को तकलीफ होगी, कहाँ जाएगा। मन है, कमजोर है, विचलित हो रहा है, दुविधा में, भैया आप करो, भगवान के चरणों में जाओ, एक शांति विधान कर लो, भगवान के चरणों में जाओ, आज शांति धारा कर लो। मन का उद्वेग शांत करने का इसके अलावा उपाय नहीं है। ये दुर्बलता है, दोष नहीं। समझ गए? इसलिए ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है, लेकिन हाँ इससे भी ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम परिस्थितियों से प्रभावित ही ना हों। जब मन परिस्थितियों से प्रभावित होकर विचलित हो जाता है तब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। मेटो मेटो जी संकट हमारा, कहा है ना, यही बोलते हैं और क्या करते। लेकिन हम उस स्थिति तक जाने का पुरुषार्थ करें कि संकट आने पर भी हमें संकट ही संकट न लगे, वो बहुत उच्च भूमिका है। तो भूमिका अनुरूप कार्य होता है। नमोस्तु गुरुजी। आइए नैनवा से प्रार्थना जैन समिति के सदस्यगण एक प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं श्रीमान पीसी जैन साहब इंदौर से। गुरुवर के चरणों में श्री पार्श्वनाथ नैनवा समिति नैनवा के और नैनवा समाज
की ओर से, वो मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं हमें मूर्ति की नहीं मूर्तिमान की पूजा करनी चाहिए या दर्शन करनी चाहिए, परंतु मूर्तिमान को तो हमने देखा ही नहीं, तो उनकी छवि हम मन में कैसे बनाएं? हमारे मन में तो मूर्ति की ही छवि बनती है, क्योंकि वही हमारे सामने होती है। शंका का समाधान। बहुत अच्छी बात है, मूर्ति की नहीं मूर्तिमान की पूजा करनी चाहिए। और आपने कहा मूर्तिमान को हमने देखा ही नहीं, तो फिर हम क्या करें, हमें तो मूर्ति दिखती है। मैं आपसे कहता हूँ आप मूर्ति को देखिए पर उसे सब प्राण देखिए। क्या देखिए? सब प्राण। सोच को थोड़ा सा बदलिए। ये देखिए, ये मत देखिए कि हाँ मूर्ति विराजमान है, ये देखिए कि हाँ भगवान बैठे हैं। भगवान की उपस्थिति का एहसास कीजिए धारणा से। इस मूर्ति में प्राण है, चेतना है, भगवान है, ये ध्यान में निमग्न है। समझ गए? एक जमाने में जब जैनियों से शास्त्रार्थ हुआ करता था, आर्य समाजियों का शास्त्रार्थ हुआ गुरु गोपाल दास बरैया के नेतृत्व में, तो कहा गया कि जैन लोग मूर्ति को पूजते, मूर्ति पूजने से क्या होगा? गोपाल दास बरैया जी ने कहा, किसने कहा मूर्ति को पूजते हैं? हम तो भगवान को पूजते हैं। किसने कहा मूर्ति को पूजते हैं? हम तो भगवान को पूजते हैं। बोले भगवान कहाँ? आपकी तो मूर्ति। बोले नहीं, हमने प्राण प्रतिष्ठा करके उसको भगवान बना दिया। प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, हम भगवान बना दिए। बोले भगवान बना दिए तो ध्यान क्यों नहीं है? बात क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं है? बोले अभी वो ध्यान में है। बात क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं? बोले अभी वो ध्यान में है। बोले ध्यान में है, चलो ठीक है, पर कम से कम श्वास चलती भी तो दिखनी चाहिए, कम से कम श्वासें तो चलती दिखनी चाहिए। बोले अभी वो कुंभक किए हुए, प्राणायाम किए हुए। समझ गए ना? तो हमें मूर्ति नहीं भगवान के दर्शन करने, उन्हें प्राण मानो। हमने उन्हें उन सारे गुणों को उसमें आरोपित कर दिया है। दृष्टि में भगवान आएंगे तो अपने आप भाव लग जाएंगे। आइए श्रीमान पीसी जैन साहब इंदौर से, और तैयार रहे श्रीमान सौभाकांक्षणी रीना जी निगोतिया भिलाई छत्तीसगढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पुद्गल द्रव्य का लक्षण रूप, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, और पुद्गल द्रव्य की पर्याय कर्म, वर्णाएं और शब्द भी है। तो मेरा इसमें जिज्ञासा है कि कर्म, वर्णाएं और शब्द में इनके लक्षण को कैसे घटित करेंगे अपन? देखिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श प्रत्येक पुद्गल में है, हर मैटर में। अब किसी में कोई अभिव्यक्त हो, किसी में कोई अभिव्यक्त हो, ये बात अलग है, लेकिन उससे रहित कोई नहीं है। और वो लक्षण हमारे दृष्टिगोचर हो तभी प्रकट हो, ऐसा नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म है वो हमें दिखते नहीं, पर वो उनमें तो छोड़ो, एक परमाणु में भी ये सब चीज़ें हैं, उसको हम केवल अनुमान कर सकते हैं। रीना जी निगोतिया भिलाई छत्तीसगढ़ से उपस्थित हों, और तैयार हैं शोभाकांक्षी कंचन जी अजमेरा कोपर गांव से। बोलिए, सीखता कीजिए। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रवचन में कहा जाता है कि अशुद्धि के दिनों में मोबाइल को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान के स्तोत्र, पूजा आदि रहते हैं। मगर उसी मोबाइल में फ्रेंड के नंबर, मैसेज या अन्य काम की बातें भी तो रहती है, तो मोबाइल का उपयोग करना ही पड़ता है। तो दोनों का सामंजस्य कैसे बैठा दें? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, आप उनका प्रयोग करना चाहते हैं प्रयोग कीजिए, लेकिन उसे आप पवित्रता के साथ कीजिए। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आम मोबाइल में आप कोई भी धार्मिक प्रतीक रखिए ही नहीं। आप एक अलग गैजेट रखिए, एक अलग मोबाइल रखिए जो केवल इसी काम के लिए हो, सारा काम हो जाएगा। ऐसे ही प्राय सबकी जेब में एक एक दो दो मोबाइल रहते हैं, एक एक्स्ट्रा रख लो जो इसी काम के लिए और उसमें और कोई दूसरा काम ही नहीं हो।
ऐसे भी दोष लगता है। आप मोबाइल में तो जिनवानी रखे हो, सारे शास्त्र है उसमें, और मुंह में लगा के बात कर रहे हो। खाते समय भी है और जाते समय भी मोबाइल साथ में। कहां शुद्धता? एक अलग मोबाइल नहीं रख सकते क्या? उसी में ये सब चीजें क्यों? ये प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते आप अपनी समझ ठीक रखें। आइए कंचन जी, आज मेरा गुड़गांव से तैयार है यतीन कुमारी कमलेश जी चेन्नई से। बेटी आ जाइए। पहला प्रश्न जो हो था गया, हो गया। कंचन जी आज मेरा गुड़गांव से उपस्थित हूँ। मैं हूँ वो पहला प्रश्न जो था वो भांजी का था, और वो अभी आप वंदना बहन जी करके आई है। कल